अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घरों में बखैर व आफियत होंगे। प्यारे बच्चों, हमने नज़म हमारी तारीख़ को अच्छी तरह से पढ़ा और हमने ये भी जाना कि इसका शायर जो है वो जानिसार अख्तर है। तो जानिसार अख्तर ने अपने वतन के बारे में हमें सब कुछ बता दिया कि उसके जहन में शायरी के दौरान क्या क्या ख़यालात रौनमा हुए। तो उन्हीं हालात वाक़ात को मद्देनज़र रखते हुए उसके दिल से ये आवाज़ उठी और उसने अपने दिल की आवाज़ को, अपने दिल के जज्बात को नज़म हमारी तारीख़ में दर्ज कर दिया। तो प्यारे बच्चों, हमने इस नज़म में ज़माने की कितनी किस्में हैं, यानी ज़माने की 3 किस्में हैं, माजी, हाल और मुस्तकबल, उसको भी हमने पढ़ा। और इसने माजी के हालात पर भी शायरी की है और हाल के हालात पर भी शायरी की है। अपने दिल के जज्बात को उन्होंने इज़हार किया है। और आखिरकार इस नज़म को पढ़ने के बाद हमें ये सबक मिलता है कि हमें हुब्बुल वतन होना चाहिए, यानी हमें अपने वतन के साथ प्यार मोहब्बत दिल से होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक शेर अर्ज़ करूँगा जो मैंने आपको पहले लेसन में भी पढ़ाया था कि कुर्बान जो न हो कौम पे ज़िंदगी नहीं, कुर्बान जो न हो कौम पे ज़िंदगी नहीं, जिसको वतन अजीज़ नहीं आदमी नहीं। तो प्यारे बच्चों, वतन को भी हमने आपको समझा दिया कि वतन किसको कहते हैं। तो आज जो है हम इसी नज़म यानी हमारी तारीख़ नज़म जो है, जो आपकी किताब सफ़र नंबर 91 पर दर्ज है, लेकिन आप सफ़र नंबर 92 को खोलिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ ऊपर फरहंग लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ सवालात हैं, हमें इनके जवाबात अब लिखने हैं। यानी हमें ये चेक करना है कि हमने और आपने कितना समझा है और कितना जाना है और कितना आपके दिमाग में सबक के मुतल्लिक जानकारी आप लोगों को है। तो इसी हिसाब से शायर ने यहाँ पर कुछ सवाल रखे हैं, जिनमें पहला है फरहंग। तो फरहंग जो है, इस पर कुछ अल्फाज हैं, यानी कुछ लफ्ज़ हैं, कुछ माने हैं। तो हमने इन्हीं अल्फाजों को यहाँ वाइट बोर्ड पर दर्ज किया हुआ है और इन्हीं अल्फाजों के माने भी हमने लिखे हैं और साथ ही साथ इन अल्फाज को हमने यहाँ पर अपने जुमलों में इस्तेमाल भी किया है। तो प्यारे बच्चों, पहला लफ्ज़ जो है वो है दमक। दमक का माने है चमक, यानी तमतमाहट। तो अपने जुमले में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर हमने लिखा है, शायर जानिसार अख्तर फरमाते हैं कि हमारे त्योहारों पर हमारे चेहरों पर दमक उठती थी। यानी हमारे त्योहारों पर हमारे चेहरों पर आज भी दमक उठती है, यानी चमक उठती है। उसके बाद दूसरा है लाले। लाले जो है, ये एक किस्म का लाला है। लाला का मतलब है फूल। अब ये फूल जो है, ये वो फूल है, सुर्ख फूल है, जिसके अंदर सियाह दाग होते हैं। तो हमने इस लाले को यहाँ पर इस्तेमाल किया है। हमारे चेहरे होली और ईद के दिन लाले की तरह चमकते हैं, यानी जो हमारे त्यौहार होली के होते हैं या ईद के होते हैं, हम उस रोज़ इतनी खुशियाँ मनाते हैं कि हमारे चेहरे जो होते हैं वो लाले की तरह सुर्ख हो जाते हैं। तो पहले बच्चों, उसके बाद है तोहमत।
तहमत का मतलब है इल्ज़ाम लगाना, तो हमें किसी पे तहमत नहीं लगानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने इसको इस तरह से इस्तेमाल किया है कि शायर जानिसार अख्तर के मुताबिक अजनबी हाथों ने हमारी तारीख पर तहमत लगाई है, यानी अजनबी हाथों ने हमारी तारीख पर इल्ज़ाम लगाया है। तहमत का मतलब है इल्ज़ाम लगाना। उसके बाद है दिलजोई, तसल्ली। हमारी तारीख जो है वो दिलजोई की है, वो दिलदारी की है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने इस दिलजोई को इस्तेमाल किया है अपने जुमले में। हमारी तारीख दिलजोई और दिलदारी की है। उसके बाद दिलदारी, दिलदारी का मतलब है मोहब्बत से पेश आना, खुलूस से पेश आना। हमारे वतन की तारीख जो है वो दिलदारी की तारीख है, यानी हमारे वतन की तारीख जो है, हमारे वतन की हिस्ट्री जो है वो दिलदारी की तारीख है, यानी वो मोहब्बत से पेश आने की तारीख है। अहिंसा, अहिंसा का मतलब है जुल्म व ज्यादती न करना। अहिंसा का मतलब है जुल्म व ज्यादती न करना। अहिंसा जो है प्यारे बच्चों, मैंने आपको गौतम बुद्ध के लेसन में भी पढ़ाया था कि अहिंसा गौतम बुद्ध की तालीमात में से एक उसूल है, यानी गौतम बुद्ध की जो भी तालीमात थी उनमें अहिंसा जो है, यानी उनमें जुल्म व ज्यादती न करना जो है वो एक उसूल है। उसके बाद है दहर। दहर का मतलब है ज़माना। ज़माना, अब मैंने आपको बता दिया पहले कि ज़माने तीन हैं, माजी, हाल और मुस्तकबल। गुजरे हुए ज़माने को हम माजी कहते हैं। हाल का ज़माना वो ज़माना है जो इस वक्त आप और मैं आपस में बातें करते हैं, या जो इस वक्त हम काम करते हैं, जो इस वक्त का समा है, इसको हम हाल कहते हैं। मुस्तकबल होता है बेटा आने वाला कल, आने वाला कल, यानी आने वाला कल, यानी जो फ्यूचर जिसको हम कहते हैं, यानी जो कल जो आएगा उसको हम मुस्तकबल कहते हैं। तो पहले बच्चों यहाँ पर दोहर का लफ्ज़ जो इसने इस्तेमाल किया है, जो ज़माना कदीम था, यानी जो पुराना ज़माना था, यानी गौतम बुद्ध का ज़माना था, यानी गुरु नानक साहिब का ज़माना था, तो उस वक्त जो था वो हमारे त्यौहार जो थे, उस वक्त हमारे त्यौहार बड़ी धूमधाम, बड़ी खुश उसलूबी से और भाईचारा से, मसावात से मनाए जाते थे। ये उस ज़माने की बात है, यानी ये माजी की बात है। लेकिन यहाँ पर दोहर जो है, दुनिया यानी ज़माना जो है, हम अब इस दोहर को इस्तेमाल करेंगे। दोहर यानी कदीम दोहर, यानी पुराने ज़माने और जदीद दोहर, और आज का ज़माना जो है, यानी कदीम दोहर और जदीद दोहर में आसमान और ज़मीन का फ़र्क है। ऐसे ही मैंने यहाँ पर भी इसको इस्तेमाल किया है। उसके बाद है मुकाबिल, बराबरी करने वाला। मुकाबिल यानी बराबरी करने वाला, सामने वाला। शायर जानिसार अख्तर के मुताबिक आज तक कोई भी गौतम बुद्ध या कोई भी गुरु नानक जैसे अजीम हस्तियां उनके मुकाबिल पैदा नहीं हुई। तो यहाँ पर हमने इसको इस्तेमाल किया है, शायर जानिसार अख्तर के मुताबिक आज तक कोई भी गौतम बुद्ध या गुरु नानक जैसे मुकाबिल पैदा नहीं हुए। उसके बाद है फरंगी। फरंगी अंग्रेज़ हैं, यानी वो गोरे लोग जो हैं। अब इस फरंगी को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, गोरे लोगों ने हमारे वतन में नफ़रत के बीज बोए थे। ये गोरे लोग जो थे, इन्होंने हमारे वतन में कौन से बीज बोए थे? नफ़रत के बीज बोए थे। खाली उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इस्तेमाल की थी। तासुब, प्यारे बच्चों, तासुब का मतलब है तंग नज़री। तासुब का मतलब है तंग नज़री।
तंग नज़री गोरे लोगों की फितरत में थी। इस तासुब पर मैं एक शायर बता दूंगा। कहते हैं, एक शायर ने शायर कहा है, शजर है फिर का आराई, तासुब है समर इसका, ये वो शय है जो आदम को निकाल देती है जन्नत से। इसलिए हमें तंग नज़रिया नहीं रखना चाहिए। प्यारे बच्चों, उसके बाद हैं इसके सवालात, यानी सवाल नंबर 1 जो है वो फ़र्क है, और दूसरा जो है यहाँ पर आप देखिए, अच्छी तरह से आप देखिए, आप अपनी किताब को सफ़ा नंबर 93 पर आप खोलिए, यानी 93 जो है 93 वो यहाँ पर है। प्यारे बच्चों, आप देखिए यहाँ पर है सवालात, अच्छी तरह से देखो, ये है सवालात, यानी ये दूसरा सवाल है। अब इसके पार्ट से इसका पहला पार्ट जो है, पहला पार्ट यहाँ मैंने दर्ज किया है, नज़म के मुताबिक हिंदुस्तान में मुख्तलिफ त्यौहार कैसे मनाए जाते थे। यानी दूसरे सवाल का पहला पार्ट है, यानी नज़म के मुताबिक हिंदुस्तान में मजहबी त्यौहार जो हमारे हैं, ईद, होली, दशहरा वगैरह, ये कैसे मनाए जाते थे। जवाब हमने लिखा है, नज़म के मुताबिक हिंदुस्तान में मुख्तलिफ त्यौहार आपसी मोहब्बत, भाईचारा और मसावात के जज्बे के तहत मनाए जाते थे। तो प्यारे बच्चों, इसी के बाद है इसका दूसरा सवाल, यानी ये देखो, है ना, अजनबी हाथों से शायर की क्या मुराद है। प्यारे बच्चों, अजनबी पराया होता है, यानी अजनबी का मतलब है गैर, जो हमारे वतन का ना हो, जो हमारे गाँवों का ना हो, या कोई ऐसा लड़का जो हमारे स्कूल में आए और हम उसको जानते ही नहीं हैं, हम उसको अजनबी कहेंगे। इसी तरह से हमारी तारीख जो है ये अजनबी हाथों ने लिखी है। तो यहाँ पर हमने इसको किया है अपने एक जुमले में इस्तेमाल। जवाब, अजनबी हाथों से शायर जान निसार अख्तर की ये मुराद है कि हमारी तारीख को उन लोगों ने लिखा है जो हमारे वतन से ताल्लुक़ नहीं रखते थे, क्योंकि उन्होंने हमारे प्यार को नफ़रत में बदल डाला है। इसी के साथ आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम की भी कदगन है, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, कल हम इंशाअल्लाह तीसरे सवाल को करेंगे, जो कि सवाल नंबर 2 का तीसरा पार्ट है, हमारी तारीख को किस तरह बदल दिया गया, ये हम कल करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, सलामत रहो।